तो स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, एनओएस सेकेंडरी, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, चैप्टर 14। जरा कविता को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हड़िया के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हड़ी के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं कभी तुम्हें बचाओ बचाओ के लिए पुकारते हजारों हाथ? क्या होती है तुम्हारे भीतर की धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह दाबकर कदर रोती है नदियाँ? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी? क्या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? कभी महसूस किया है किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिड़कता दूर तक कोई पत्थर? सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में? थोड़ा सा वक्त चुराकर बताइए कभी कभी शिकायत ना करने वाले गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह। निर्मला पुतुल जी का है और प्रकृति के बारे में उनकी संवेदना, जो हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में ये है। उसकी चित्कार कि वो चिल्ला नहीं सकता, यह इंसान जो आप देख नहीं रहे हो, जो प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, जो प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, उसके बारे में है। आइए तो इसके एक समरी को सुनते हैं, हम लोग सारांश को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें होने वाले जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करते हैं। यह कविता प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और मानवता की बेदर्दी पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। इसमें पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और धरती की चित्कार को सुनने की अपील की गई है। कवि उन दर्दनाक क्षणों का जिक्र करते हैं जब प्राकृतिक तत्व इंसान के अत्याचार का सामना करते हैं। सपनों में चमकती कुल्हड़िया का भय और टूटते पेड़ों की हिलती टहनियाँ सब मिलकर एक गंभीर प्रश्न उठाते हैं। क्या हम अपने प्रकृति के दर्द को महसूस करते हैं? क्या हम मौन समाधि के लिए पहाड़ों का कहार सुन पाते हैं? यह कविता हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने चारों ओर पर्यावरण को सिर्फ देखें बल्कि उनकी पीड़ा को भी समझें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारे मनुष्य होने पर भी सवाल उठता है। कविता का गहरा प्रभाव हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में ही पर्यावरण सम्मान करते हैं या सिर्फ उसे अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं? पेड़ों को काटना, उसके फर्नीचर बनना, ज़मीनों को तोड़कर उसमें से कोयला निकालना, उसके ड्रिल करके अंदर से पेट्रोल निकाल, सिर्फ दोहन चारों तरफ। और हम इंसान हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता है कि इससे नुकसान होता है, पर हम एक कदर भी नहीं सोचते कि उसे तकलीफ कितनी होती है। अगर एक इंसान को चोट पहुंचाई जाए कुल्हड़िया से तो दोनों हाथों से अब अपने आप को बचा पाते हो, पर किसी पेड़ की जिसके हजारों शाखाएं हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो चीखता है, उसकी चित्कार हमें सुनाई नहीं देती। जिस तरह माँ का सीना होता है जो फटता है, उसे बम लगाकर फोड़ देते हैं हम लोग पत्थरों के लिए। भरी दोपहरिया में एक किसान, एक वर्कर उसे फोड़ता है, उसे तोड़ता है अपनी ज़रूरत के लिए। उसे बचाने के लिए नहीं, हम बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करते। ये कविता उसके लिए कि हमें मनुष्य होने पे भी हमें शर्म होना चाहिए कि हम सुनते जरूर हैं पर सुनना नहीं चाहते, हम देखते जरूर हैं पर हमारी ज़रूरतों के आगे वो झुक जाते हैं। तो ये ये कविता उसी के बारे में, कि बेदर्दी के बारे में, कि पृथ्वी का हम जो दोहन कर रहे हैं उसे बचाएंगे कब, ये सवाल करता है हमसे। पृथ्वी से हमसे सवाल कर रही है कि तुम प्रदूषण तो फैला रहे हो, उसका निवारण क्या है? ये किसे भुगतना पड़ेगा बाद में? हमें इंसानों को, उसके इस्तेमाल की, उसकी सुविधाओं की। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु
मानवता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को उजागर करना है। जो मानव क्रियाएं या पर्यावरण पर प्रभाव को दर्शाता है, या प्रकृति दुनिया के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता को रेखांकित करता है और पाठकों से यह पहचानने का आग्रह करता है कि मानवता के अत्याचारों से प्रकृति कितनी पीड़ित है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम पृथ्वी की संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को कैसे समझते हैं और परिस्थिति की हानि के संदर्भ में मनुष्य होने का क्या मतलब है। कैसे हम इसे बैलेंस करेंगे, कैसे हम इसे ठीक करेंगे। हम इंसान हैं, हम उसे खराब कर रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसे बचाएं, उसे अब पुनः स्थापित करें। पेड़ों को काटना ठीक है, आपकी ज़रूरत है, आप काट रहे हैं उसे, पर पेड़ों को वापस लगाना ये हमारी ज़िंदगी है। पानी को खराब करना, एक तरफ आप उसमें नहा रहे हो, मवेशियों को नहला रहे हो, दूसरी तरफ उसी पानी को आप पी रहे हो, उसी पानी का इस्तेमाल आप अपनी पूजा अर्चना के लिए कर रहे हो। फैक्ट्रियों से निकलना हुआ चीज़ें आप उसमें गिरा देते हो। फैक्ट्रियाँ ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फैक्ट्री का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसी तरफ आपको ये भी सोचना है कि जिस पानी को आप खराब कर रहे हो वही पानी आपकी ज़रूरत भी है, सामान बनाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आपके खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता है। हवा को शुद्ध रखना है। पेड़ों को काट कर आप अगर फर्नीचर बनाओगे तो आप हवा कहाँ से, प्रदूषित हवा को लोगे। उसी तरह पेड़ों को फिर से पुनः स्थापित करना है, हमें हवा को साफ रखना है, पानी को साफ रखना है। साउंड पोल्यूशन होते जा रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे, तो ये इंसान का दायित्व है कि उसे ठीक किया जाए। जब हम प्रकृति को खराब कर सकते हैं तो प्रकृति को फिर से वापस उसे करना भी ये हमारा ही काम है। कोयला निकालना है ठीक है, लेकिन एनर्जी के और भी सोर्सेस है, हमें उसे भी ठीक करना पड़ेगा। तो एक क्षेत्र पे नहीं होकर प्रकृति अलग अलग क्षेत्रों पे जो हम खराब कर रहे हैं, ये सब मिलकर, जितने भी मानव जातियां हैं सबको मिलकर, हर एक देश को मिलकर इसके बारे में सोचना, और जो उसको हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे उसे पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। तो आइए हम कुछ सवाल जवाब भी कर लें, महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके उत्तर भी देख लेते हैं। इस कविता में कुल्हड़ियों का प्रतीक क्या है? उत्तर, कुल्हड़ी प्रकृति के विनाश का प्रतीक है। वे पेड़ों के प्रति मानवता के अत्याचारों दर्शाती है, उसे इस दर्द को व्यक्त करती है जो पेड़ सहते हैं। दूसरा प्रश्न, कविता में पेड़ों की हिलती टहनियाँ का क्या अर्थ है? उत्तर, पेड़ों की हिलती टहनियों उनके भीतर की पीड़ा और दुख का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनकी स्थिति कितनी भयावह होती है। तीसरा प्रश्न, कविता नदियों की कराह को क्यों सुनने की बात करती है? उत्तर, कवि नदियों की कराह के माध्यम से प्रकृति के जल स्रोतों की सुरक्षा और उनकी पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे इन महत्वपूर्ण संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, गुमसुम पृथ्वी का दुख का संदर्भ क्या है? उत्तर, गुमसुम पृथ्वी का संदर्भ पृथ्वी के दुख और उसके मौन कष्ट को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे पृथ्वी अपनी पीड़ा को सहती है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, कविता का मुख्य संदेश है कि हमें प्रकृति की पीड़ा को महसूस करनी चाहिए, उसे संभालना चाहिए, उसे फिर से ठीक करना चाहिए, और अपने मनुष्य होने का हमें अब उत्तर देना चाहिए कि हम प्रकृति को जितना ले रहे हैं उसे उतना वापस भी हम करेंगे, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर।